नमस्कार, मैं हूं फरीद अली और आप देख रहे हैं हमारा खास शो दुनिया की खबर। सबसे पहले सुर्खियां। पहलगाम हमले के बाद बढ़ते तनाव के बीच बोला पाकिस्तान 36 घंटे में हमला कर सकता है भारत। सूचना मंत्री ने आधी रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, हमारे पास खुफिया जानकारी। रूस नहीं जाएंगे पीएम मोदी, उनकी जगह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो सकते हैं विक्ट्री परेड में शामिल। पाकिस्तान ने यूएनएससी के बयान से हटाया टीआरएफ का नाम। विदेश मंत्री ने संसद में माना इस आतंकी संगठन ने ली थी पहलगाम हमले की जिम्मेदारी। भारत पाकिस्तान अटारी बॉर्डर आज से बंद। 786 पाकिस्तानी नागरिक वापस लौटे। देरी से पहुंचे लोगों को नहीं मिली बॉर्डर पार जाने की इजाजत। पाकिस्तान ने भारत पर लगाया आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप। पाक सेना बोली, भारत आतंकी भेज रहा, चैट के स्क्रीनशॉट भी दिखाए। पाकिस्तानी सांसद पलवाशा खान बोली, बाबरी की पहली ईंट पाकिस्तानी सिपाही लगाएगा। आर्मी चीफ आसिम मुनीर देंगे अजान। खालिस्तानी आतंकी पन्नू की भी तारीफ की। बांग्लादेश में हिंदू संत चिन्मय दास को मिली जमानत। 5 महीनों से थे जेल में बंद, रिहाई फिलहाल तय नहीं। बांग्लादेश के राष्ट्रीय ध्वज के अपमान का लगा था आरोप। इजराइल में यरूशलेम के बाहरी इलाकों में लगी आग। सड़कों पर वाहन छोड़कर भागे लोग। सरकार ने किया सेना को तैनात, कई इलाके खाली कराए गए। करनाल में ऑस्ट्रेलिया भेजने के नाम पर ठगे 8,95,000। चंडीगढ़ की कंपनी ने दिया नौकरी का झांसा, पैसे मांगने पर दे रहे धमकी। और अब आज की खास खबर। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव की हालत में एक तरफ जहां पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने संभावित हमले का संकेत दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ इस विवाद में चीन की भूमिका को लेकर भी चर्चा है। क्योंकि चीन को पाकिस्तान का करीबी सहयोगी माना जाता है, अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या चीन और पाकिस्तान का गठजोड़ भारत को कार्रवाई करने से रोक सकता है। चीन इस तनाव के बीच पाकिस्तान की किस हद तक मदद कर सकता है, और सबसे अहम सवाल ये भी है कि इसमें चीन का अपना क्या फायदा होगा। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने पिछले हफ्ते कहा था कि जम्मू कश्मीर में हमले के बाद चीन भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव पर नजर रख रहा है। चीनी विदेश मंत्रालय के मुताबिक पाकिस्तानी विदेश मंत्री इसहाक डार से बातचीत के दौरान चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने दोनों पक्षों से संयम से काम करने को कहा है। पहलगाम में टूरिस्टों पर हमला पिछले हफ्ते मंगलवार को हुआ था। इसके अगले ही दिन चीन ने इस हमले की निंदा की थी। चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया था कि हम हर तरह से आतंकवाद का विरोध करते हैं। चीन के विदेश मंत्रालय के मुताबिक पाकिस्तानी उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इसहाक डार से बातचीत में चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने कहा कि चीन जल्द से जल्द निष्पक्ष जांच का समर्थन करता है, क्योंकि ये लड़ाई पाकिस्तान या भारत के बुनियादी हितों से मेल नहीं खाती, न ही ये क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा के मुताबिक है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बीते शनिवार को पहलगाम हमले के बारे में तमाम आरोपों को खारिज कर दिया था। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने चीन के निरंतर समर्थन के लिए शुक्रिया अदा किया था। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक बीजिंग के विदेश मामलों के जानकार ईनार टैगन पहलगाम हमले को लेकर कहते हैं कि भारत का पानी बंद करने का ऐलान गंभीर मामला है। अगर ऐसा हुआ तो दोनों देशों के बीच संघर्ष का खतरा है। इसलिए शांति बनाए रखने के लिए इस हमले की निष्पक्ष जांच की जाए और इसमें पाकिस्तान और चीन जैसे करीबी सहयोगियों के अलावा तुर्की और ब्रिक्स जैसे संगठन के दूसरे देशों को भी शामिल किया जाए, ताकि जांच पारदर्शी और दोनों पक्षों को मंजूर हो। पाकिस्तान और चीन के बीच रक्षा सहयोग और राजनयिक रिश्ते कई दशकों से जारी हैं। इस दौरान पाकिस्तान की चीन पर निर्भरता काफ़ी बढ़ी है। बात आधुनिक हथियारों की सप्लाई की हो, सालाना आर्थिक घाटे से निपटने के लिए कर्ज लेना हो या FATF की सख्त कार्रवाइयों से बचना हो, कई मौकों पर चीन ने पाकिस्तान की मदद की है।
चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी सीपैक के तहत चीन ने पाकिस्तान में 62 अरब डॉलर का निवेश किया है। चीन और पाकिस्तान न सिर्फ संयुक्त सैनिक अभ्यास करते हैं, बल्कि पाकिस्तान बड़े पैमाने पर चीन से आधुनिक हथियार भी खरीदता है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 5 सालों के दौरान पाकिस्तान में हथियारों का 81% आयात चीन से हुआ है। पाकिस्तान की पूर्व डिप्लोमेट तस्नीम असलम कहती हैं कि चीन को पाकिस्तान के जरिए खाड़ी के देशों तक पहुंच मिलती है, मगर पाकिस्तान में चीन के नागरिकों पर भी हमले हुए हैं। चीन इस इलाके का बड़ा देश है, जिसके भारत पाकिस्तान दोनों देशों के साथ व्यापारिक रिश्ते हैं। चीन के हित में यही है कि क्षेत्र में शांति कायम रहे। चीन अपने आर्थिक हितों की सुरक्षा चाहता है। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान को चीन से क्या उम्मीदें हैं। तो चीन पाकिस्तान रिश्तों पर गहरी नजर रखने वाले अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ कहते हैं कि चीन हमेशा निष्पक्ष रहता है और दोनों पक्षों से संयम बरतने को कहता है। यहाँ भी चीन यही कर रहा है। चीन की मजबूरी यह भी है कि वो अमेरिका के साथ व्यापारिक युद्ध में फंसा हुआ है, इसलिए वो भारत के साथ नया मोर्चा नहीं खोलना चाहता। अब सवाल ये है कि अगर वाकई जंग हुई तो चीन पाकिस्तान का कितना साथ देगा। इस पर जानकार कहते हैं कि पाकिस्तान के नीति निर्धारकों को भी अंदाजा है कि चीन उनके पीछे जंग नहीं लड़ेगा और ना ही सीधे तौर पर इसमें शामिल होगा। अगर ऐसे हालात 1 साल पहले रहे होते तो शायद चीन भारत के साथ सीमा पर कुछ ऐसी मूवमेंट कर सकता था जिससे भारत को संदेश जाता कि दोनों सीमाओं पर लड़ना पड़ेगा। हालांकि जंग की हालत में पाकिस्तान को भारतीय जहाज़ों और सेना के मूवमेंट की जानकारी के लिए चीन पर ही निर्भर रहना होगा। इसके अलावा पाकिस्तान BVR मिसाइलों के लिए भी चीन पर निर्भर है। पाकिस्तान में लगभग 80% फौजी साजो सामान चीन से आता है। पिछले 5 सालों में पाकिस्तान के पास आए 5 में से 4 हथियार चीनी हैं। चीन ने पाकिस्तान को PL-15 मिसाइलें भी दी हैं, मगर ज्यादा संभावना यही है कि ये पहले से तय समझौते का हिस्सा हैं और उनका हाल की घटनाओं से कोई रिश्ता नहीं है। PL-15 और SD-10 जैसी मिसाइलें चीन की आधुनिक BVR टेक्नोलॉजी से बनाई गई हैं। ये मिसाइलें जहाज़ों को लंबी दूरी से हवा में ही नष्ट करने की ताकत रखती हैं। विशेषज्ञ ये भी मानते हैं कि भारत और पाकिस्तान दोनों देशों का परमाणु संपन्न होना एक खुली जंग को रोक रहा है, लेकिन चाइना फैक्टर भी निश्चित रूप से काफ़ी अहम है। वो कहते हैं कि भारत एक अरसे से 2 फ्रंट वॉर की बात करता रहा है, यानी भारत पाकिस्तान से लड़ाई मोल ले सकता है, लेकिन ऐसे में चीन का क्या स्टैंड होगा ये फिलहाल साफ नहीं है। और अब बात रूस यूक्रेन जंग में मारे जा रहे उत्तर कोरियाई सैनिकों की। रूस का साथ देना तानाशाह किम जोंग उन को भारी पड़ रहा है। साउथ कोरिया की खुफिया एजेंसी ने दावा किया है कि यूक्रेन जंग लड़ते हुए रोजाना बड़ी तादाद में उत्तर कोरिया के सैनिकों की मौत हो रही है। दरअसल बुधवार को दक्षिण कोरिया की खुफिया एजेंसी ने सांसदों को जानकारी दी कि ऐसा अनुमान है कि रूस के साथ मिलकर यूक्रेन के खिलाफ लड़ते हुए उत्तर कोरिया के तकरीबन 5000 सैनिकों की मौत हो चुकी है। जनवरी से मार्च के बीच लगभग 2000 घायल सैनिकों को भी वापस उत्तर कोरिया भेजा गया था। दक्षिण कोरियाई खुफिया एजेंसी के इस दावे से पश्चिमी देशों में भी चिंता बढ़ गई है। इस आकलन से 2 दिन पहले उत्तर कोरिया ने पहली बार ये पुष्टि की थी कि उसने रूस को कुर्स्क इलाके के कुछ हिस्सों पर भी फिर से कब्जा करने में मदद करने के लिए अपने लड़ाकू सैनिकों को भेजा था। बता दें कि पिछले साल अचानक यूक्रेन की घुसपैठ के चलते रूसी सेना ने कुर्स्क इलाके पर अपना कंट्रोल खो दिया था। यूक्रेन युद्ध को लेकर दक्षिण कोरिया में हुई बैठक में हिस्सा लेने वाले सांसदों में से एक ली सेओंग क्वेन के मुताबिक साउथ कोरिया की नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस यानी NIS ने बंद कमरे में संसदीय समिति की बैठक में कहा कि रूस यूक्रेन युद्ध के मोर्चे पर उत्तर कोरिया के 4700 सैनिक मारे गए हैं। ली ने मीडिया को जानकारी दी कि NIS ने कहा है कि जनवरी और मार्च के बीच यूक्रेन जंग में घायल हुए 2000 उत्तर कोरियाई सैनिकों को हवाई मार्ग से या ट्रेन से उत्तर कोरिया वापस भेजा गया था।
उन्होंने NIS का हवाला देते हुए कहा कि लड़ाई में मारे गए उत्तर कोरियाई सैनिकों का अंतिम संस्कार रूस में किया गया था। उसके बाद उनके अवशेष वापस घर भेजे गए थे। NIS ने कहा कि जनवरी में तकरीबन 300 उत्तर कोरियाई सैनिकों की मौत हुई थी और 2700 लोग घायल हुए थे। दक्षिण कोरियाई सेना ने पिछले महीने इन हताहतों की संख्या बढ़ाकर 4000 बताई थी। सोमवार को उत्तर कोरिया ने ऐलान किया कि उसके नेता किम जोंग उन ने रूसी आर्म्ड फोर्सेस के सहयोग से यूक्रेनी न्यू नाजी कब्जेदारों को खत्म करने और कुर्स्क इलाके को आज़ाद कराने के लिए सैनिकों को भेजने का फैसला किया है। वहीं पश्चिमी देशों ने यह भी आरोप लगाया है कि उत्तर कोरिया ने रूस को यूक्रेन पर हमला करने के लिए अपनी मिसाइलें दी हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने किम जोंग को धन्यवाद देते हुए एक बयान में उत्तर कोरियाई सैनिकों के बलिदान को नहीं भूलने का वादा किया था। हमारे इस खास शो पर अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 डिजिटल।